तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो। सो आपको जेईई मेन 25 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जब आप फिल करोगे, आप कोई भी कैटेगरी से लाइक मान लेते हैं अगर आप ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इस कैटेगरी में हो तो आपके पास ऑफकोर्स कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर उसमें डालना है और उसके नीचे डेट डालना है। और फिर उसमें एक और सेक्शन है जिसमें हमको मेंशन करना है कि जो सर्टिफिकेट हमारा इशू हुआ है कौन से अथॉरिटी से हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मेजर डाउट है कि हमको उसमें क्या लिखना है, अथॉरिटी का नेम लिखना है या फिर जो उस अथॉरिटी पे जो हमारे उस पोस्ट पे जो ऑफिसर है उसका नेम लिखना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को मेजर डाउट है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे कुछ मैं बताऊंगा लॉजिकल, ओके, और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या लिखना है, ओके। और बहुत सारे लोग इसके रिगार्डिंग बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे फैला के रखे हैं कि उसमें हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो लोग अभी तक चैनल बनाए सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर। सारे अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर कर रहा हूं जितने भी आपके जेईई मेन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, ताकि आपके जेईई मेन रजिस्ट्रेशन अच्छे से फॉर्म फिल कर पाओ, ओके। और जो लोग भी अभी तक काउंसलिंग वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ओके। वहां पे आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज करके अपने डाउट भी पूछ सकते हो। और कोई डाउट होता है आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो वो भी आप मेरे को सेंड करके पूछ सकते हो। मैं वहां पे डेली ही लोगों को बता रहा हूँ, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। देखो उसमें अब जब जोसा के ब्राउज़र में आप देखोगे, मैंने जो प्रोवाइड किया फॉर्मेट उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए ना वो तहसीलदार लेवल या फिर उससे ऊपर के अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। तो यहीं पे क्लियरली हो गया कि हमारा जो अथॉरिटी होगा जो इशू किया है उसमें हमको वो लिखना है जहां से हमारा जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट वो बना हुआ है। मतलब कि आपका अगर ब्लॉक लेवल से बना है तो उसमें ब्लॉक मेंशन करना है, अगर आपका उसमें तहसीलदार लेवल से बना है तो उसमें तहसीलदार लिखना है, ठीक है। और अगर आपका मान लेते हैं रेवेन्यू ऑफिसर से बना है तो वहां पे रेवेन्यू ऑफिसर लिखना है, ठीक है। अगर आपका मान लेते हैं एसडीओ लेवल पे या फिर डीएम लेवल पे या फिर एसडीएम लेवल बना है तो उसमें वो चीज मेंशन करना है, मतलब सब डिविजनल ऑफिसर या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मेंशन करना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर दिए उसमें मान लेते हैं कि जो अथॉरिटी मान लेते हैं तहसीलदार है तो उस अथॉरिटी का जो तहसीलदार जो ऑफिसर है उसका नेम लिख दिया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उसमें ऑफिसर का नेम नहीं लिखना है। तो मान लो जैसे अगर मान लो कोई हमको पूछ रहा है कि उसमें अथॉरिटी कौन से अथॉरिटी से इशू हुआ है तो हमको कैसे पता चलेगा? किसी का भी नाम डाल दोगे तो कैसे पता चलेगा? नाम तो किसी का भी हो सकता है, मेरा भी उसमें नाम डाल सकते हो। तो उसमें क्या मैं पता चल जाएगा कि मैं जो सर्टिफिकेट तुम्हारा है उसमें वो तहसीलदार लेवल का बना है या फिर आपके ब्लॉक लेवल का बना है फिर एसडीओ लेवल का बना है? तो नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको उसमें इशू जो हुआ है आपका सर्टिफिकेट कौन से अथॉरिटी से हुआ है वो मेंशन करना है। समझ में आ गया? मतलब डेजिग्नेटेड पोस्ट मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि आपको उस पे जो पोस्ट पे आपके जो ऑफिसर है उसका नेम मेंशन करना है, ऐसा नहीं करना है। समझ में आ गया कि आपको उसमें इशू ऑफ अथॉरिटी में क्या नेम लिखना है, आपके जो भी सर्टिफिकेट है वो कहां से बना हुआ है उस डेजिग्नेटेड पोस्ट का नाम लिखना है। समझ में आ गया? और बहुत सारे लोग उसमें ऑफिसर का नाम लिख दिए हैं तो क्या वो गलत है? तो देखो लिख दियो तो कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन विंडो पोर्टल ओपन होगा, अगर ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है एनटीए तो उसमें आप करेक्ट कर लोगे, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट वगैरह नहीं होगा। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे गलत बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऑफिसर का नाम लिखना है। भाई खुद सोचो ऑफिसर का नाम क्यों लिखेंगे? उसमें ऑफिसर का नाम लिख के क्या करेंगे? उससे कुछ पता चलेगा? उस ऑफिसर का नाम मान लो आज वो ऑफिसर उस पोस्ट पे है कल नहीं रहेगा तो उससे कोई तो मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा जो सर्टिफिकेट वो कहां से बना है, ओके। तो उसमें आपको पोस्ट का नाम लिखना है, ये बात समझ जाइए। और दूसरा चीज कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा, तो नीचे जो आपका डिजिटली साइंड बाय लिखा होगा ना वहां पे नेम लिखा होगा और वहां पे जिस ऑफिस से वो इशू हुआ है उस ऑफिस का नाम भी लिखा होगा, अथॉरिटी का नाम लिखा होगा या फिर ऊपर भी लिखा होगा कि रेवेन्यू ऑफिसर से बना है या फिर एसडीओ लेवल बना है, उसी में मेंशन। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके पूछ लीजिए, मैं वहां बता दूंगा, ओके। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इशू ऑफ अथॉरिटी में क्या नेम लिखना है। आपको अच्छे से मैंने सब कुछ बता दिया, ओके। और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ओके।